भरतपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर दो पक्षों में विवाद हो गया। आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा होने लगा। दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडों से वार किया गया, पथराव भी किए गए। इस दौरान एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर बयाना थाना पुलिस पहुंच चुकी है। दोनों ही पक्षों में पथराव के साथ जमकर मारपीट की गई। घटना की सूचना पर बयाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मोहल्ले में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बयाना कस्बे के महादेव गली मोहल्ला की ये घटना है। ये तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भरतपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर दो पक्षों में मामूली बात को लेकर जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, पथराव किए गए। इस दौरान एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आखिर किस बात पर विवाद हुआ और क्या कुछ अपडेट, घायलों की क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? देखिए प्रियंका, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मामूली सी बात को लेकर के ये विवाद हुआ और विवाद ज्यादा इतना कुछ नहीं था। हल्की फुल्की जो कहासुनी थी वो चल रही थी, लेकिन उसके बाद में जैसे ही दोनों ही पक्ष में रोष व्याप्त हुआ और दोनों की तरफ से जो है लाठी डंडे और पथराव हुआ, उसमें 4 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घायलों का जो इलाज है वो जारी है, लेकिन 1-2 की हालत जो है वो गंभीर है, तो शायद उन्हें जिला अस्पताल भी रेफर करना पड़ सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मामूली सी कहासुनी को लेकर के और इतना विवाद बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव होने लगा। जैसे ही घटना की सूचना बयाना थाना पुलिस को मिली, बयाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जो स्थिति है उसको संभाला और घायलों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन मोहल्ले में अभी भी जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मंदिर से निकलने के दौरान ये जो है पूरा घटनाक्रम हुआ है। मंदिर से निकलने के लिए रास्ता निकल रहे थे युवक, तभी दूसरे पक्ष द्वारा कहासुनी की गई, रास्ते को लेकर के विवाद हो गया। उसके बाद विवाद इतना बड़ा कि दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस भी मौके पर मौजूद है और घायल जो स्थिति है उसका जायजा ले रही है। आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ जारी है। पूरे मामले में जो है पुलिस की कवायद अब शुरू हो गई है और घायल है उनका इलाज। दीपक, पुलिस की कवायद शुरू हो गई है, पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि एक ही पक्ष के 4 लोग घायल हुए हैं, तो क्या अब तक कोई कार्रवाई की गई है दोषियों पर? देखिए, दोषियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि जो घायल हैं उनकी तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। प्रथम दृष्टया पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहा जा सकता है कि जब दोनों पक्षों में पथराव हुआ है और एक पक्ष के लोग घायल हुए हैं, तो बिल्कुल मामले में एक पक्ष की तो गलती रही होगी, क्योंकि जब दूसरे पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया जिसमें 4 लोग एक ही पक्ष के घायल हुए हैं, दूसरे पक्ष के लोग घायल क्यों नहीं हुए, इस चीज को भी पुलिस को देखना होगा और पुलिस को कार्रवाई करनी होगी कि आखिर किस चीज को लेकर के ये विवाद हुआ था और विवाद का मामूली कहासुनी को लेकर के विवाद इतना क्यों बढ़ा था कि जिसमें पथराव और लाठी डंडे चलने की नौबत आ गई थी। पूरे मामले में 2 महिलाएं घायल हुई हैं और 2 पुरुष घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हालात ऐसे हैं कि मौके पर तनाव की स्थिति व्याप्त है, पुलिस तैनात है वहां पर और कोई बड़ा घटनाक्रम ना हो इसके लिए पुलिस के जो थाना अधिकारी हैं वो भी वहां मौके पर पहुंचे हुए हैं। आसपास के जो लोग हैं उनसे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं कि किस बात को लेकर के ये विवाद हुआ था। उसके बाद में पुलिस आगे कार्रवाई करेगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ प्रियंका बिल्कुल सटीक तरीके से कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला है। टिब्बी थाने में 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी स्कूल से फोटो हटाने की मांग भी की जा रही है और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। पूरे मामले पर 4 KSP के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखी गई थी। भीम आर्मी भारत एकता मिशन से ये सभी आरोपी जुड़े हुए हैं। और अगली खबर भीलवाड़ा से है। जिले के जहाजपुर नगर पालिका में अधिकारी लगाने और जन समस्या समाधान की मांग को लेकर टावर पर बीजेपी अध्यक्ष चढ़ गए। भेरूलाल टाक पुलिस प्रशासन और परिजनों की समझाइश के बाद लगभग 11 घंटे बाद टावर से नीचे उतरे। टावर से उतरने के बाद पुलिस व प्रशासन की टीम उन्हें राजकीय चिकित्सालय में उपचार के लिए लेके गई, जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती रखा गया और सुबह घर के लिए छुट्टी दे दी गई। और इस बीच एक और बड़ी खबर कोटा से आ रही है, जहां पर एक शख्स से 49,000 की ठगी की गई है। अकाउंट से 49,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित के अकाउंट से ऑनलाइन ठगी की गई है।
पीड़ित ने बैंक को पूरे मामले पर जानकारी दी है, पुलिस के पास भी पहुंची है न्याय के लिए और गुहार लगाई है। ऑनलाइन ठगी का एक बार फिर से प्रदेश में मामला सामने आया है। लगातार ऑनलाइन ठगी की वारदात बढ़ती जा रही है। से 49,905.90 पैसे निकल चुके हैं। कल मेरे पास मैसेज आया रात को, उसमें 11 रुपये के ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग OTP आया था। वो OTP किसी का साझा नहीं किया मैंने, परंतु फिर भी मेरे अकाउंट से रात 11 बजे करीबन मैसेज आता है कि मोबाइल नंबर और मेल ID चेंज हो गया। आपने बैंक को कब सूचना दी थी इसकी? बैंक को सुबह सूचना दी थी और रात में मैंने पैसे निकाल दिए थे सारे। और खबर अलवर से है, जहां नारायणपुर कस्बे में औषधि नियंत्रण संगठन की ओर से कार्रवाई की गई। इस दौरान अनाज की दुकान में बिना लाइसेंस बिक्री के लिए रखी गई ऑक्सीटोसिन की 113 बोतल जब्त की गई। ये दवा दुधारू पशुओं को लगाने के लिए बेची जा रही थी। सहायक औषधि नियंत्रक जितेंद्र कुमार मीणा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिली थी कि नारायणपुर में अनाज की दुकान में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बेचने की जानकारी मिली थी। इसके बाद 2 औषधि नियंत्रण अधिकारियों को पुलिस बल के साथ भेजकर कार्रवाई की गई। ये दवा बिना लाइसेंस के बेचने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद भारी मात्रा में ऑक्सीटोसिन मिलने से चिकित्सा विभाग की निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हम आपको विकास योजनाओं में गड़बड़ झाले की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत धनगांव की हैं। चलिए आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। धनगांव ग्राम पंचायत में विकास का दावा झूठा। विकास योजना की राशि अधिकारियों ने लूटी। नहीं बनी सड़क, नहीं लगे हैंडपंप। विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार। हमारे ग्राम पंचायत धनगांव के नौलियावाड़ा में यादव बस्ती में सीसी सड़क के नाम से 3,06,500 रुपये उठा लिए गए और मौके पर कोई काम नहीं हुआ है। सुना आपने, यह है डूंगरपुर के ग्राम पंचायत धनगांव के उप सरपंच। इनका सीधा आरोप है कि सीसी सड़क निर्माण के नाम पर पैसे उठा लिए गए, लेकिन सड़क नहीं बनी। कुछ यही हाल है ग्राम पंचायत में चल रही बाकी विकास योजनाओं का, जहां बिना स्कूल, 4 दीवारी, पुलिया निर्माण किए और हैंडपंप लगाए योजनाओं के पैसे निकाल लिए गए। आरोप है कि इस भ्रष्टाचार के खेल में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, JTA और BDO शामिल है। गाँव नौलियावाड़ा, फला मुनियापाड़ा राशि उच्च प्राथमिक विद्यालय मुनियापाड़ा थाना में हमारे 52 आज तक नहीं बनी है और नया हेडपम्प भी नहीं लगा है और उनके पेमेंट उठ गया है। हेडपम्प का 71,000 रुपये उठे हैं और ये 52 के 3 लाख रुपये उठ गए हैं। ग्राम पंचायत में अब तक विभिन्न विकास योजनाओं से जुड़ी करोड़ों की राशि बिना योजना पूरी किए ही निकाल ली गई है, जिसमें मनरेगा के मास्टर रोल में गड़बड़ी कर रिटायर्ड लोगों के नाम पर पैसे निकालने का मामला भी शामिल है। बगैर कार्य किए जिन कार्यों को पूरा बताकर राशि निकाल ली गई है, उनमें सीसी सड़क पुलिया निर्माण खर्चा राशि 4,69,500 रुपए, मेन रोड से सीसी सड़क खर्चा राशि 3,02,450 रुपए, प्राथमिक स्कूल 4 दीवारी निर्माण खर्चा राशि 3,10,000 रुपए, प्राथमिक स्कूल में हैंडपंप निर्माण खर्चा राशि 71,000 रुपए, भागा तालाब में हैंडपंप निर्माण खर्चा राशि 71,000 रुपए, भागा तालाब में ही स्कूल में 4 दीवारी खर्चा राशि 2,90,000 रुपए। निर्माण और योजना शामिल है। हम कर्मचारी हैं, मैं तो पेंशनर हूं और वो चारों अभी सर्विस कर रहे हैं। हमारे नाम से आवेदन करके नकली जॉब कार्ड बनाया और फॉर्म में 3/2/2020 से 17/2/2020 तक काम भी कर लिया और पैसा बैंक से उठा लिया गया है। साफ है, कागजों में विकास तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन धरती पर दिखाई नहीं दे रहा।
क्योंकि विकास में भ्रष्टाचार का दिमक लग चुका है जो उसे चाटने में लगा हुआ है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। अगली खबर का रुख करेंगे। गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़े जाने के मामले पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया है कि आखिर देश में इतना ड्रग्स कौन मंगा रहा है और कौन जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सवाल यह है कि देश में कौन मगरमच्छ है जो 21,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ रुपए की दुनिया की सबसे अधिक हीरोइन ड्रग्स मंगवा रहा है। 2021 में भी इसी प्रकार 25 टन यानी 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स सेमी कट टेलीकॉम पाउडर ब्लॉक्स के नाम से आए थे। वो भी आंध्र प्रदेश की उसी कंपनी के नाम से आए जिसने 3,000 किलो हेरोइन ड्रग्स भी अडानी मुद्रा पोर्ट से सेमी कट टेलीकॉम पाउडर के नाम से मंगाए थे। कंपनी भी वही है। इन 25,000 किलो हीरोइन ड्रग्स की कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है। आज ये 25,000 किलो हीरोइन ड्रग्स जिसकी कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है, आज देश के युवाओं को नशे में नष्ट करने में लगी है। याद करिए, जुलाई 2021 में भी छोटी थी चाहे 354 किलो हीरोइन 2500 करोड़ की लागत की दिल्ली पुलिस ने भी पकड़ी थी। मई 2021 में भी दिल्ली पुलिस ने 125 किलो हीरोइन पकड़ी थी। इसके मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब यह है कि देश में एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल है जो सरकार की नाक के नीचे फल फूल रहा है। सवाल यह है कि देश में वो मगरमच्छ कौन है जो 21,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ के हेरोइन ड्रग्स मंगवा रहा है और बेच रहा है। और खबर उदयपुर से है, जहां फूड पॉइजनिंग मामले में आपको अपडेट बता दें, 2 और बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि 2 बच्चों की पहले ही फूड पॉइजनिंग से मौत हो चुकी है। नारायण सेवा संस्थान में बच्चे बीमार हो रहे हैं। फूड पॉइजनिंग का ये पूरा मामला है। फूड पॉइजनिंग को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, 2 और बच्चों की तबीयत खराब हुई है। मामले में पहले ही 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो वहीं मामला गंभीर होने के बाद लगातार प्रशासन पहुंच रही है अस्पताल में भी, और जहां पर यह पूरा मामला हुआ वहां भी पहुंचकर जायजा ले रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल आपको बड़ा अपडेट ये बता दें कि 2 और बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। मामले में 2 बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी है। तो फूड पॉइजनिंग से उदयपुर में बवाल मचा हुआ है, बच्चों की मौत हो रही है, प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर किन कारणों की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है? अस्पताल में प्रशासन पहुंच रहा है और मौके पर जायजा लिया जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी कपिल जुड़ चुके हैं। कपिल, अभी अपडेट आया है कि 2 और बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, क्या प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की गई है? आखिर ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये पूरा मामला कल देर शाम को संज्ञान में प्रशासन के आया था और उसके बाद में प्रशासन लगातार हरकत में है। प्रशासन ने खुद जिला कलेक्टर ने हॉस्पिटल में जाकर बीमार बच्चों से उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली और साथ ही चिकित्सा महकमे को ये निर्देशित किया है कि बेहतर इलाज जो विमंदित बच्चे हैं उन्हें मुहैया कराया जाए। इसके बाद में जिला कलेक्टर और मेडिकल टीम ने नारायण सेवा संस्थान के मानसिक विमंदित पुनर्वास केंद्र का भी दौरा किया, वहां की भी स्थितियां जानी और वहां सीएमएचओ द्वारा वहां जो भोजन के जो सैंपल पड़े हुए थे, उन जो पैकेट पड़े थे उनसे सैंपल कलेक्ट कर लिया है, वे जांच के लिए भेजे गए हैं। प्राथमिक तौर पर जो प्रशासन की ओर से बयान आया उसके अनुसार मानसिक विमंदित पुनर्वास केंद्र में कुल 49 बच्चे हैं, उसमें से कल तक 7 बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, उसमें पिछले 3 दिनों में 2 बच्चों की मौत हो गई है। 5 बच्चे हॉस्पिटल में इलाजरत थे, जिसमें 1 आईसीयू में भर्ती था और 4 वार्ड में इलाज पा रहे थे। आज अभी हाल ही में जानकारी मिली है
कि 2 और बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। उल्टी दस्त की शिकायत इन मानसिक विमंदित बच्चों में सामने आई थी, उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अब कुल 7 बच्चे इस समय हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। सभी का इलाज चल रहा है और चिकित्सा महकमा पूरी तरह से मामले को मॉनिटर कर रहा है। जी कपिल, ये कोई छोटा मामला नहीं है। 2 बच्चों की मौत हुई है, 7 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से ये बड़ी हादसा हुआ है। बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रिश्वत के साथ पटवारी को ट्रैप किया गया है। 3000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को ट्रैप कर लिया गया है। पटवारी सुभाष चंद्र चालिया ट्रैप हुआ है। सैलून पर रिश्वत लेते एसीबी ने आरोपी को धर दबोचा है। पतवार हल्का कुचूर अगुनी अतिरिक्त प्रभार खरीद शुदा कृषि भूमि का इंतकाल चढ़ाने की एवज में रिश्वत ली जा रही थी। 3000 रुपए के रिश्वत की डिमांड की गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनिया के निर्देश में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, ये काफी दिनों के बाद एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई बीकानेर में की है और इसमें एक ये पटवारी जो है सुभाष चंद्र, उसको 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक सैलून शॉप में जो है ये पूरी कार्रवाई हुई है और एसीबी की टीम ने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। और पूरा मामला जो है ये बीकानेर जिले की जो कुचोर अगुणी जो एक पटवार हल्का है, वहां का ये पटवारी है जो जमीन से जुड़े हुए मामलों में इंतकाल चढ़ाने की एवज में जो है वो परिवादी से 3000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। और आज जब इस पटवारी ने परिवादी को जो सैलून शॉप पर पैसे के साथ बुलाया तो एसीबी की टीम ने मौका पाकर और इसे रंगे हाथों ट्रैप किया है। अभी मैं मौके पर कार्रवाई चल रही है, एसीबी की टीम यहाँ मौजूद है, लेकिन जो शॉप पे कार्रवाई होने के कारण से जो है मोहल्ले के लोगों को भी काफी भीड़ यहाँ एकत्रित हो गई है और एडिशनल एसपी जो रजनीश पूनिया है उनकी टीम की द्वारा ये पूरी कार्रवाई की गई है। और अभी एसपी जो है वो सैलून शॉप में मौजूद है और पुलिस को भी यहाँ बुलाया गया है ताकि जो कार्रवाई है उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। जी विक्रम, बिल्कुल कार्रवाई जारी है। एसीबी टीम पूछताछ कर रही है, हो सकता है और भी खुलासे हो। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। कोटा से खबर है, नयापुरा थाने में एक युवक द्वारा सुसाइड करने का प्रकरण अब तूल पकड़ता जा रहा है। करीब 12 घंटे से नयापुरा थाने के बाहर धरना जारी है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में ये धरना दिया जा रहा है। मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने, हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर धरना जारी है। धरना स्थल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। नयापुरा थाना में एक मुलजिम द्वारा सुसाइड का जो प्रकरण है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। उसके परिजनों को मुआवजा दिलवाने, नौकरी दिलवाने, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने सहित तमाम मांगों को लेकर प्रहलाद गुंजल जो पूर्व विधायक हैं उनके नेतृत्व में परिजन सहित स्थानीय लोग और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। करीब 12 घंटे से लगातार नयापुरा थाने के बाहर धरना दिया जा रहा है। धरना स्थल पर हम सीधे बातचीत करते हैं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल से कि आखिर क्या डिमांड है उनकी। सर, क्या डिमांड है? 12 घंटे से धरना दिया जा रहा है। न्याय और इंसाफ की मांग है। जिस नौजवान की पुलिस ने हत्या की है उस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। हत्यारे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। अब परिवार में 2 विधवाएं हैं, विधवा माँ, कल उसकी पत्नी को विधवा बना दिया, उसकी 2 अनाथ छोटी छोटी बच्चियां, बूढ़े दादा दादी मृतक के जो लाइबिलिटी हैं, माँ घर घर बर्तन मांजती है गरीब, कैसे परिवार पलेगा? 12 घंटे से बिलख रही है, तड़प रही है विधवाएं। इस सरकार की नैतिकता जाग नहीं रही है। अब आगे क्या रहेगा सर आपका? 12 घंटे से इंसाफ नहीं मिलेगा, सम्मानजनक बात परिवार पीड़ित के साथ बैठकर शासन प्रशासन तय नहीं करेगा, जब तक ये बूढ़ा दादा, बूढ़ी दादी, विधवा माँ, विधवा पत्नी और अनाथ बच्चियां यहाँ बैठी है, इस हुजूम भले सारा चला जाए, इनके साथ मुझे अकेला भी बैठना पड़ा तो मैं इंसाफ की लड़ाई के लिए अकेला बैठूंगा।
तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि इंसाफ की लड़ाई को लेकर ये धरना दिया जाने की बात की जा रही है और लगातार ये पिछले 12 घंटे से धरना चल रहा है। धरना स्थल पर आप देख सकते हैं महिलाएं भी जुटी हुई है और तमाम वो लोग हैं जो कमल लोधा जो मृतक है उनको न्याय दिलाने की मांग को लेकर यहाँ जुटे हैं। परिजन हैं, कार्यकर्ता हैं, स्थानीय लोग हैं और तमाम वो लोग हैं जो इनके समर्थक हैं। प्रहलाद गुंजल पूर्व विधायक के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद है और सामने का जो नज़ारा आप देख सकते हैं ये नयापुरा थाना है जो थाने के बाहर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। राजसमंद के आमेट से ये बड़ी खबर आ रही है। सरकारी स्कूल में 2 छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल आमेट की ये घटना है। पिछले 3 से 4 दिनों से छात्रों में विवाद चल रहा था। विद्यालय प्रशासन ने इस पर कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई। इस पूरे मामले में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया गया है। तो स्कूल प्रशासन के लापरवाह रवैये से अभिभावकों में आक्रोश है। अलकेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, आपसे 2 बातें जानना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल तो ये कि आखिर 2 छात्रों में जो बवाल था, जो मुद्दा था, वो क्या था, किस बात को लेकर लड़ाई थी? और दूसरा सवाल ये कि जब 4 दिनों से ये झगड़ा चल रहा था तो प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कि प्रियंका, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात ये है पिछले 4 दिनों से छात्रों के जो ये गुट है इनमें आपसी विवाद चल रहा था। लगातार ये स्कूल में आमने सामने होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन स्कूल प्रशासन ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और ऐसे में स्कूल प्रशासन की लापरवाही का नतीजा ये रहा कि आज छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए और लाठी डंडों से एक दूसरे पर इन्होंने हमला कर दिया, जिसमें एक छात्र के सिर में गंभीर चोटें आई और जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमेट में लाया गया। बताया जा रहा था ये कि ये स्कूल जो शुरू हुए उसके बाद से छात्रों में ये जो बैठने को लेकर शुरुआत में कहासुनी हुई थी और इसी विवाद ने धीरे धीरे ये जो लगातार इनके आमने सामने होने की वजह से ये लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा था और इसी विवाद में आज ये छात्रों के जो गुट है आपस में भिड़ गए। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये जो लापरवाही देखने को मिल रही है स्कूल प्रशासन की कि जब छात्रों की लड़ाई हो गई, छात्र में जो खूनी संघर्ष हो गया, एक छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गया, उसके बावजूद स्कूल के किसी भी टीचर ने आगे पहल करके इनको छुड़ाने की या इस विवाद को थामने की कोशिश नहीं की। जी बिल्कुल अलकेश, ये स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है जिसके वजह से एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल अभिभावकों में काफी आक्रोश है। अलकेश, उनका क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर? जी, अभिभावकों का ये कहना है कि जब छात्रों में मामूली सी बात को लेकर जब विवाद हुआ था तो स्कूल के अंदर ही ये विवाद हुआ था और स्कूल में जब अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, तो ऐसे में उनको पहल करके इन छात्रों को आपसी समझाइश करके शांत करवाना चाहिए था, जिससे कि ये विवाद आज खूनी संघर्ष के रूप में सामने नहीं आता। और वहीं एक बात और सामने आ रही है कि स्कूल में जब छात्रों के बीच में झगड़ा हो गया और छात्र घायल हो गया, जिसे हॉस्पिटल लाया गया, तो स्कूल के प्रिंसिपल मतलब कि बहाना करके स्कूल से भाई इस विवाद से बचने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल छुट्टी लेकर अपने घर की ओर चले गए और बहाना बिल्कुल अलकेश, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आखिर प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी, द अनटोल्ड स्टोरी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 12 से खबर है जहां पर डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई। जिला अस्पताल की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है जहां पर सोनोग्राफी रिपोर्ट में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। जांच में गर्भ में शिशु को मृत बताया गया, जबकि निजी अस्पताल में प्रसूता की डिलीवरी हुई और प्रसूता ने जिंदा नवजात को जन्म दिया है। तो 12 से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बोला भर्ती कर लो आप यहाँ के 3 दिन के लिए। 3 दिन के पापा ने बोले चढ़ाया कौन का भर्ती कर लिया 3 दिन के लिए। दी तो आगे डॉक्टर ने देख ली, सुबह देख लिया 9 बजे। उसके बाद भी कोई सामान लेके नहीं आए वहाँ पर कमरे में। फिर उसके बाद दूसरे दिन से घर पे कराए थे हमने। सोमवार को या कब कराई थी? कल सोमवार को सोमवार सोना गलत करा के वहाँ पे चल गया मैं खून जाँच कराने। अभी ये मामला आपके माध्यम से मेरी जानकारी में आया है। अगर इस तरह की सोनोग्राफी के माध्यम से त्रुटि हुई है तो विभाग में जो भी कर्मचारी जो डॉक्टर चिकित्सक हैं, अगर वो इस तरह की लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को मैं दिखवाता हूँ। सहयोगी विपिन तिवारी 12 से जुड़ चुके हैं। विपिन, सोनोग्राफी में ये बताया जाता है डॉक्टर्स की ओर से कि बच्चा मर चुका है, लेकिन जब डिलीवरी होती है तो बच्चा बिल्कुल सही सलामत और स्वस्थ पैदा होता है। बड़ी लापरवाही है अस्पताल प्रशासन की। क्या इस पर अभी कुछ कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, अभी तो मैं बताना चाहूंगा कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन कार्रवाई की बात हो रही है, क्योंकि अपने आप में बेहद ही गंभीर मामला है। और इस तरह की लापरवाही मतलब महिला पर तो जान की आफत थी, सही साथ ही बच्चे को तो उन्होंने मृत ही घोषित कर दिया था, क्योंकि लापरवाही इतनी बड़ी है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। जिला प्रशासन खुद भी हिला हुआ है, जो पीएमओ है वो भी खुद भी स्तब्ध है कि इतनी बड़ी घटना आखिर, क्योंकि मेडिकल लाइन में जहां मरीजों की जान डॉक्टर के भरोसे रहता है, वहीं जीवित को मार देना, ये मतलब एक अनोखा मामला अपने तरफ में आया है। क्योंकि हमेशा डॉक्टरों को नजर आता है कि यार मरे हुए को जिंदा करने जैसा काम डॉक्टर का होता है, और वहां पे जिंदा को मरा बताना वाकई उस परिवार के लिए बेहद दुख का क्षण था। उस परिवार ने क्या झेला होगा वही परिवार जानता है। और आखिर लापरवाही वही जब निजी चिकित्सालय में गया तो लापरवाही खुलकर सामने आई और वहां पर प्रसव कराया गया। जी विपिन, बिल्कुल डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान से आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? आखिर इस पूरे मामले में कौन से डॉक्टर इन्वॉल्व है? क्या उनकी ओर से कोई बयान सामने आए हैं अब तक? बिल्कुल, वो बयान उनका बयान नहीं आ पाया सामने, क्योंकि ये बीते सोमवार की घटना थी। क्योंकि उसके बाद सोमवार को जब मृत घोषित कर दिया, उसके बाद जिला अस्पताल ने सिर्फ एक ही बात कही उनको कि आप यहाँ, आपका बच्चा मृत है, इनको यहाँ से ले जाएं, कहीं भी जाकर एबॉर्शन कराएं। उस टाइम परिवार दुख में था। उसके बाद वो एक वहीं 12 के निजी अस्पताल में ले गए। और फिलहाल विपिन, आपसे कुछ देर बाद बात करेंगे। अभी हमारे साथ डॉक्टर राम बुदेश पीएमओ 12 से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आखिर ये बड़ी लापरवाही कैसे हुई? मामला गंभीर है और जो मेरी जानकारी में आया है इस हिसाब से जो रिपोर्ट सामने आई है वो गंभीर है। और मैंने विभाग अध्यक्ष को भी इसमें सूचना के लिए कहा है कि इस तरह की लापरवाही क्यों हुई है, और जो भी इसमें दोषी होगा कार्रवाई के लिए मैंने रिपोर्ट मांगी है। जी राम बुदेश जी, अभी फिलहाल कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी क्या कुछ जांच में आधिकारिक तौर पर खुलासा हो पाया है कि कौन कौन से डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे पूरे मामले पर? जी मैम, इसके लिए मैंने विभाग अध्यक्ष से रिपोर्ट ली है, कौन कौन डॉक्टर इसमें हैं, कहाँ से जांच हुई है और इन पेशेंट को कहाँ रखा है, ये मैंने जानकारी के लिए रिपोर्ट ली है। तो जैसे रिपोर्ट आएगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। विपिन से दोबारा बात करेंगे। विपिन, अभी क्या परिवार वालों की तरफ से कुछ बयान सामने आए हैं? क्या उनकी ओर से कुछ कहा गया है पूरे मामले पर? देखिए, परिवार जन जो है वो भी लापरवाह डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो उस परिवार पर बीता है वाकई वही जान सकता है। क्योंकि 9 महीने जिस महिला ने अपने गर्भ में शिशु को रखा और लास्ट में जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उस टाइम उसे मृत बता दिया जाना, तो जो उसके ऊपर महिला के ऊपर बीती, ऐसे में परिवार जो है पूरा वो अचंभित है, स्तब्ध है। हालांकि इतनी बड़ी घटना के बाद निजी अस्पताल में गए, वहां पर जब बच्चा जीवित जन्म दिया है परिवार खुश है, लेकिन अब जो है
परिवार इन लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, ताकि भविष्य में किसी महिला या उसके गर्भ में पल रहे किसी शिशु के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ न हो। बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारियों के लिए। तो न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। मामला बहुत गंभीर है। पीएमओ की ओर से ये बयान जारी किए गए हैं। लापरवाहों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, पीएमओ ने यह भी कहा है। और उन्होंने कहा है कि मामले में जांच की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बड़ा बयान पीएमओ की ओर से न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। तो बारां में ये पूरा मामला हुआ, जहां डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई। जिला अस्पताल में ये लापरवाही देखने को मिली, जहां सोनोग्राफी रिपोर्ट में बड़ी गड़बड़ी करते हुए जांच में गर्भ में शिशु को मृत बताया गया, जबकि निजी अस्पताल में प्रसूता की डिलीवरी हुई और प्रसूता ने जिंदा नवजात को जन्म दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।